हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, रोज सुबह 11 बजे आता है आपका साइंस का 10 मिनट का एक्सप्रेस शो, जहां पे मैं लेके आती हूँ साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए। आज का जो टॉपिक है बच्चे, वो आपका फिजिक्स से है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो लेंसेज होते हैं वो इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, किस टाइप की इमेज फॉर्म होती है, ये हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक लेंस वाला और एक मिरर वाला, दोनों आपको मिल जाएंगे। स्फेरिकल मिरर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और लेंसेज का टॉपिक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, तो ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं आपके, जब दो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस को आपस में मिलाया जाता है तो हमारे अलग अलग प्रकार के लेंस बन के आते हैं। कितने प्रकार के बन के आते हैं, कौन कौन से लेंसेज हम लोग पढ़ने वाले, तो वो मैं आपको बताती हूँ। हम लोग दो प्रकार के लेंसेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चे। एक आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है और एक कॉनकेव लेंस हो जाता है। कॉनकेव लेंस में आपको केव टाइप स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये मेरा याद करने का टेक्निक था जब मैं छोटी थी। तो ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, ये आपकी लाइट को डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज का मतलब क्या है, चारों तरफ फैलाता है, और इसकी जो इमेज बनती है वो आपकी रियल इमेज नहीं बनती। वो ऐसा लगता है कि बन रही है, यहाँ पे रेज मर्ज हो रही है, बट असल में वो मर्ज नहीं होती है, वो डाइवर्ज होती है। हम लोग एक अपने साइड से इमेजिनरी रेज को बनाते हैं और वहां पे हमें इमेज फॉर्मेशन दिखती है। जब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग देख के क्या फील करते हैं, ये कन्वर्जिंग है। देखो सारी लाइट क्या कर रही है, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है ना। आपकी पैरेलल आई और फोकस पे आके कन्वर्ज हो गई, यानी एक जगह पे आकर ये मीट करती हैं। ऐसे लेंसेज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बोलते हैं। अब बात है किस किस टाइप की इमेज फॉर्मेशन होती है, पहले टेबल करते हैं, फिर मैं आपको एक एक डायग्राम भी दिखाऊंगी कि कैसे कैसे बनता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, आपकी फोकस पे बनती है, ठीक है। कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। ये जरा मैं बता दूं रियल कैसी होती है। रियल वो इमेज होती है जो असलियत में मीट हो रही है, ठीक है, जिसे हम लोग कहीं ना कहीं पे दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो जाता है कि वो इमेज उल्टी है, उल्टी बन के आई है, ठीक है। और साथ में इमेज का साइज कैसा होता है, काफी ज्यादा डिमिनिश्ड, छोटा होता है, ठीक है। अगर इसके इमेज की अगर हम लोग फॉर्मेशन देखें तो ये आपकी फॉर्मेशन है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है कहीं पे, ठीक है, सारी रेज आ रही हैं और F2 पे आके मर्ज हो रही है, इन रियल मर्ज हो रही है। तो इमेज कैसी बनेगी, आपकी रियल बनेगी, इतनी छोटी बनेगी कि यहाँ पे दिख नहीं रही है। और है कैसी, ये आपकी इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टी इमेज बन के आई है, ठीक है। सेकंड टॉपिक अगर हम लोग देखते हैं, सेकंड आपका देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड 2F1, इसका मतलब है कि आपका उससे पीछे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ पे बनती है, F2 और F2 के बीच में बनती है। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। बियॉन्ड 2F आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ पे जाके बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में आपकी इमेज बन रही है। कैसी है बच्चा, यहाँ पर भी जो आपकी इमेज है वो इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टी बनकर आई है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, जब हमारा 2F1 पर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहाँ पे बनेगी, 2F2 पर इमेज बनेगी, ठीक है। कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, आपकी इन्वर्टेड इमेज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आगे बात करें नेक्स्ट पे, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अफसर बैच दिल्ली कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अफसर बैच 2.0 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दोनों हमारे जो है वो बच्चे लाइव, एक लाइव हो चुका है और एक आपका लाइव होने वाला है 14 फरवरी से। बहुत ही खास दिन है, तो 14 फरवरी से ये स्टार्ट होने वाला है 2025 से। यहाँ पे दो बैचेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से, तो एक आपका स्टैंडर्ड है और एक बेटा प्राइम है। दोनों के फीचर्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों में देखने के लिए मिलेंगे, DPPN क्लास PDFs दोनों में मिलेगी, वीकली टेस्ट आपको दोनों में मिलेंगे। परंतु जो डाउट है वो यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ आपके प्राइम में अनलिमिटेड है। क्रिएट टेस्ट लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। टेस्ट सीरीज आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, और एक्सेस टू प्रीवियस रिकॉर्डेड बैच, जो पुराने रिकॉर्डिंग बैचेस होंगे वो भी यहाँ पर नहीं है, परंतु ये दोनों चीजें हमारी प्राइम में अवेलेबल है। इसकी फीस की बात करें तो पहले बेटा ये 6000 का था, जो अभी मात्र आपको 1000 में मिल रहा है, और आपका जो प्राइम था वो 8000 में था, जो अभी मात्र हमें 1400 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप देखें तो
आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस बैच 3.0 सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ये आपका लाइव है, स्टूडियो से बैच स्टार्ट हो चुका है बेटा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 बैचेस है, स्टैंडर्ड और प्राइम। जैसे लाइव और रिकॉर्डेड क्लास हमें दोनों में देखने के लिए मिलती है, डीपीपी एंड क्लास पीडीएफ दोनों में है, वीकली टेस्ट बेटा आपकी दोनों में है, ठीक है। डाउट जो है वो यहाँ पे आपका लिमिटेड है, पर प्राइम में अनलिमिटेड है। क्रिएट टेस्ट लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है। एमसीक्यू बैच आपका स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है बेटा। टेस्ट सीरीज स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है। फीस की बात करें, स्टैंडर्ड 4000 का था, अब मात्र 700 का मिल रहा है। प्राइम जो था वो आपका 7000 का था, जो अभी आपको 1000 में मिल रहा है, ठीक है बच्चे। तो अगर आप इन दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की या आरआरबी एनटीपीसी की, तो ये दोनों बैचेस आप अपने लिए अवेल कर सकते हैं। 2 अलग अलग हैं, स्टैंडर्ड और प्राइम, एक बार जाके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस का एक बैच जो है वो 14 फरवरी से स्टार्ट होगा और एक आपका चल रहा है, एनटीपीसी आपके चल रहे हैं, ठीक है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए चल रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, जब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है बेटा, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है, 2F1 और F1 के बीच में है, यानी एट द मिडल ये रखा हुआ है, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज बनती है बियॉन्ड 2F2 के बीच, पीछे, उसके भी पीछे जाके। कैसी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, एनलार्ज्ड बोलेंगे हम लोग इसे, इन्वर्टेड है, उल्टी बन के आई है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट केस हो गया। इसका अगला केस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग जो टोटल केसेस हैं आपके, इसके देखें, नेक्स्ट जो केस आता है वो है जब हमने इसको बिल्कुल फोकस पे पुट किया हुआ है, F1 पे पुट किया है, तो इमेज कहाँ पे जाएगी, इमेज आपकी इन्फिनिटी पे जाएगी, ठीक है। इन्फिनिटी यानी ये हमें कहीं मिलती हुई दिख ही नहीं रही है, रेस कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलते हुए हम लोगों को दिखेंगे, ठीक है बच्चे। इतना क्लियर हुआ। आगे बात करें अगर हम लोग नेक्स्ट की, जब आपके F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच कहीं ऑब्जेक्ट रखा होता है, तब यहाँ पे केस उल्टा पड़ जाता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, रियल इन्वर्टेड इमेजेस बन रही हैं। अब इस केस में जो बनेगी वो कैसी इमेज होगी बेटा, वो रियल नहीं होगी आपकी। क्यों, क्योंकि असल में जो ये रेज है, ये रेज कहीं इन्फिनिटी के पास जा रही है। हम लोगों ने देखा कि इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के पीछे ही बन रही है, यानी कि बियॉन्ड 2F1 के पास बन रही है। और कैसी है, ये सीधी खड़ी है, इरेक्ट इमेज है। अब तक हम लोग देखते थे इन्वर्टेड है, इस केस में ये इरेक्ट है, ठीक है, और वर्चुअल इमेज है, इन रियल नहीं बनी है ये इमेज। तो ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपका कॉन्केव लेंस होता है। कॉन्केव लेंस मैंने आप लोगों को बताया था डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। ये कॉन्केव लेंस है, डाइवर्जिंग, ये रेस को डाइवर्ज करता है, फैलाता है। तो इसकी इमेजेस हमेशा कैसी बनती है, इसकी हमेशा आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। मतलब लगता है मीट हुई है रेस, बट असल में ये कभी भी मीट नहीं होती है, ठीक है। इसके 2 ऑप्शंस आप लोगों को याद रखने, 2 ही केस होते हैं। पहला, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, दूसरा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, यानी कहीं भी किसी भी ऐसे प्लेन पे होगा जो इन्फिनिटी ना हो और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। जो इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, एट F1 पे बनती है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कैसी बनती है ये आपकी हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी खड़ी हुई है, वर्चुअल का मतलब होता है कि लगता है मिल रही है पर असल में ये मिलती नहीं है, ठीक है। और जो इमेज का साइज वो कैसा होता है बच्चे, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होता है, पॉइंट साइज इमेज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और जब हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच है, तो इमेज कहाँ पे बनती है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है, ठीक है। और कैसी होती है, सेम वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। और साइज कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है, देखने लायक होता है। जब इन्फिनिटी पे होते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि ये कैसी है बच्चे, ये आपकी हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है, ये आपकी हाईली डिमिनिश्ड है। तो ये कुछ हमारे इमेज फॉर्मेशंस थे। आई होप ये आपको अच्छे समझ आए होंगे। आप एक और टॉपिक इसमें देख लेना, स्फेरिकल मिरर वाला, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, बाय।